बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आपको घर बैठे भक्तमाल की कथा सुनने को मिल रही है। अगर आपने भक्त बनना है तो भक्तों की ही कथा सुनिए। केरल में एक सुधार्मिक नाम का राजा था। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही उनके पिता संग्राम में वीर गति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। इस प्रकार बड़ा भारी संकट पड़ा। तब धाय माँ बालक चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गई और वहाँ के मंत्री दृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगी तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि उस धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वह अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रस वर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और एक शालग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उनकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन दृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहाँ खे रहे थे। वहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उस समय दृष्ट बुद्धि ने वहाँ आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, ये जानकर वह लज्जा से घुल गया। प्राचीन काल की बात है। केरल देश में एक परम मेधावी बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसका नाम था सुधार्मिक। वह शास्त्र विधि के अनुसार पृथ्वी की रक्षा करता हुआ राज्य कार्य संभालता था। उसके एक महान भाग्यशाली चंद्रहास नामक पुत्र हुआ, जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। शत्रु राजाओं ने मिलकर एक बार भी केरल देश पर चढ़ाई कर दी। राजा सुधार्मिक युद्ध में मारे गए। उनकी रानी पुत्र चंद्रहास को दाय के हाथों सौंपकर पति के साथ सती हो गई। शैशवा अवस्था में ही इतनी बड़ी विपत्ति क्यों? समाधान भगवान के श्रीमुख का वचन। हे पारस, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूँ, वह बड़े कष्ट के साथ जीता है। जाको कर्त श्याम सहाई, प्रथम वर्णों कृपा क्रम हो, विषय मूल गमाई, कुल कुटुंब बल, वित्त हीनो दीन के दुखदाई, अपनों अपने को करी जूं लीजो, लीनो आप ही अपनाई। विपक्षियों ने राजवंश का स्वार्थ सर्वदा विनाश करने के लिए महल को घेर लिया कि जिसमें कोई भी पुरुष स्त्री या बच्चे बच न पावें। सबको एक एक करके खोज कर मार दिया, ज्यों ही दिया जाए, क्योंकि नीति है रिपु ऋण रंच न राखो काओ, रिपु रुज पावक पाप, प्रभु आही गनीय न छोट करी, परंतु या को राखे साइया, मार सके नहीं कोई। धाय ने भंगिन का वेश बनाया। शिशु चंद्रहास को टोकरी में रखकर ऊपर से दोना पत्तल रखकर महल से बाहर निकली। पहरेदारों में से किसी ने इच्छा किया कि देखें भंगनी की टोकरी में क्या है, परंतु भगवत प्रेरणा से किसी ने
घृणा भी उत्पन्न कर दी। अतः तलाशी नहीं ली गई, वह बच कर निकल गई। भगवान की कृपा से उसकी टोकरी से को जब देखने लगे तो उसमें से बदबू आने लगी। चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह के वीर गति प्राप्त करने पर उनका ज्येष्ठ पुत्र विक्रम गद्दी पर बैठा, परंतु उनको राज्य कार्य में अयोग्य जानकर राजपूत सरदारों ने महाराणा के छोटे पुत्र 60 वर्षीय उद्धव सिंह को गद्दी पर बैठाकर उनकी सुरक्षा का भार दासी पुत्र वनवीर को सौंपा। वनवीर के मन में राज्य का लोभ हो गया। दृष्टांत सुनिए इसका। अतः उस नर पिशाच ने एक दिन ये सोचकर कि यदि मैं महाराणा के दोनों पुत्रों को मार डालूं तो राज्य का सर्वे सर्वा मैं ही हो जाऊंगा, रात्रि में नंगी तलवार लेकर सोते हुए विक्रम का वध कर उदय सिंह की ओर आ ही रहा था कि महल में जूठे पत्तलों को साफ करने के लिए आई हुई बारिन के द्वारा वनवीर के कुकृत्य एवं उसके हृदय की दुर्विसंधि को जानकर उदय सिंह की धाय पन्ना ने तत्काल उसका अपना कर्तव्य विचार कर बालक राणा उदय सिंह को बारिन को देकर वीरा नदी के तट पर मिलने का संकेत कर तुरंत वहां से चले जाने को कहा। वारिन टोकरी में उदय सिंह को रखकर पत्तलों से ढककर महल से बाहर निकल गई। उधर पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया। तब तक वनवीर ने आकर उदय का पता पूछा। धाय ने उंगली से अपने सोए हुए पुत्र की ओर संकेत कर दिया। वनवीर की तलवार उठी, तत्काल बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। उस धर्मनिष्ठ धाय ने उप तक नहीं किया। वनवीर के चले जाने पर वह पुत्र का शव लेकर महल से बाहर निकली। वीरा नदी के तट पर उसने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। वारिन से उदय सिंह को लेकर यत्र तत्र भटकती हुई देवरा के आशा शाह की शरण ग्रहण की। समय आने पर वनवीर को अपने दुष्कर्म का समुचित दंड मिला। महाराणा उदय सिंह जब सिंहासन पर बैठे तो पन्ना धाय की चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर उन्होंने अपने को धन्य माना। ऐसे ही चंद्रहास जी की दाई ने भी अपना कर्तव्य निभाया। चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर में राजा कुंतलक के मंत्री दृष्ट बुद्धि के घर रहने लगी। विधि का विधान वहाँ विलक्षण होता है। जब बालक चंद्रहास 3 साल का हुआ तो वह सती साध्वी दाई भी परलोक से धार गई। तब उस शुभ लक्षणों से लक्षित गौर वर्ण परम सुंदर बालक चंद्रहास का पालन पोष उस नगर की वात्सल्य मई माताएं करने लगी। कोई नहला देती, कोई बढ़िया श्रृंगार कर देती, कोई भोजन कराती, कोई चंदन लगा देती, कोई टोपी पहनवा देती, कोई गोद में उठाकर बहुत बहुत प्यार करती। इस प्रकार बालक चंद्रहास का जीवन बड़ा ही आनंदमय हो गया। सत्य ही कहा है, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जन्म से ही भक्ति के शुभ संस्कार थे, अतः बालकों के साथ खेलते भी तो रसमय भगवत संबंधी खेल खेलते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14 भुवनों में अव्याहत गति से परिभ्रमण करने वाले देव ऋषि नारद जी एक बार कुंतलपुर में आए तो देखा एक नन्हा सा बालक आंख बंद कर ध्यान मुद्रा में बैठा है। तिरकाल
लग गया। सर्वज्ञ नारद जी को समझते देर नहीं लगी, भविष्य में ये बालक भक्त भूप होगा, अतः इसे भक्ति का प्रोत्साहन देना चाहिए। ये विचार कर देव ऋषि ने उस परम अधिकारी बालक को एक शालिग्राम भगवान की मूर्ति देते हुए संक्षेप में पूजन की विधि, धो के पी लेना, दिखा के भोजन पाना बताकर भगवान नाम का उपदेश कर दिया तथा श्री शालिग्राम को कपोल मध्य में रखने की युक्ति बताकर वहां से प्रस्थान किए। अब तो बालक की दशा कुछ और ही हो गई। चंद्रहास एकांत में बैठकर भगवान का पूजन करते, ध्यान करते, भाव विभोर होकर भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगते। उस समय उनकी ये भाव दशा ऐसी मनोहारिणी होती कि नगर के लोग उनका दर्शन कर अपनी शुद्धि बुद्धि खो बैठते। वर्णन आया है कि जब बालक चंद्रहास तन्मय होकर कीर्तन करने लगते तो उस समय उन्हें प्रत्यक्ष दिखता कि एक नील सरोरु, नीलमणि, नील नीरधर श्याम सलूना बालक मधुर मधुर मुरली बजाते हुए मेरे साथ नृत्य कर रहा है। इससे चंद्रहास की तन्मयता और भी गाढ़ हो जाती। भाव ये कि दृष्ट बुद्धि तो यथा नाम तथा गुण के अनुसार दृष्ट बुद्धि वाला ही था। उसके यहाँ कहाँ साधु ब्राह्मणों का सत्कार, उनका पुत्र मदन भागवत था। वह कभी कभी कोई उत सवा आदि का ब्याज बहाना बनाकर साधुओं ब्राह्मणों की सेवा करता था। आज भी ऐसे ही ब्रह्मभोज रहा। उसी समय में कोई ऐसा संयोग बना कि चंद्रहास सम वयस्क बालकों को साथ लिए भगवान नाम कीर्तन करते हुए उधर ही जा निकले, नहीं तो ये प्रायः एकांत में ही स्मरण कीर्तन करते थे। परंतु बालकों की विशेषकर चंद्रहास की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि से आकृष्ट होकर ब्राह्मण मंडली मंत्र मुग्ध होकर कीर्तन करने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी जस भाव तव्यता तैसी मिलई सहाई, आप न आवई ताहि पाहे ताहि तहाँ ले जाही। अपने आप भगवान उनको वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ उस भक्त की रुचि होती है। कीर्तन समाप्त होने पर ब्राह्मणों ने स्नेहवश चंद्रहास को साथ लेकर भोजन किया और बड़ी सूक्ष्मता से उनके शुभ लक्षणों को देखते रहे। भोजन प्रांत जब मंत्री ने अपनी लाडली बेटी विषया को ब्राह्मणों के चरणों में माथा नवाकर प्रणाम कराकर उनके वर के संबंध में जिज्ञासा की तो सभी ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा, तेरी सुता को जो पति यह सुनी गयो लाज गुर है। का भाव ये है कि सचमुच मेरी बेटी का ब्याह इस अनाथ बालक से होगा। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी लज्जा की बात होगी, लोग क्या कहेंगे। दृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया कि अहो अब मैं क्या करूं, क्या ये हमारी पुत्री और कहाँ वह अनाथ दासी पुत्र। सम्राट के मंत्री की कन्या को क्या ऐसा ही पति चाहिए? कदापि नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को ही मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उसने नीच बदकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो, ये मेरे हृदय को जला रहा है। दृष्ट बुद्धि की आज्ञा से बदिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए। उन्होंने देखा कि बालक बड़ा सुंदर है। वह अपने को धिक्कार कर कहने लगे कि हमारी इस देह और जाति पर धूल पड़े, जो
अब द्यों का वध करके दुख का अनुभव करना पड़ता है। फिर वह घबराकर चंद्रहास से बोले कि हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको। आज जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। हमारी सुता इस शब्द से दृष्ट बुद्धि का मंत्री पने का अभिमान अद्योतित होता है। ताको पति ऐसो अथवा सर्वथा अनाथ, सब प्रकार से दीनहीन नहीं होना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा है, जो घर भर कुल होए अनुपा, करिए ब्याह सुता अनुरूपा। कन्या रूपवान पति, माता धन, पिता विद्या, बंधु वर्ग, उत्तम कुल और अन्य लोग बराती सुंदर भोजन और सत्कार चाहते हैं। पुनः सामने सदृश्य बड़े बड़े योग वर को कन्या देनी चाहिए, योग्य वर को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तदंतर भगवान कृष्ण ने उस चंडालों को मोह में डाल दिया। तब मोह के वशीभूत हुए वह चंडाल यूं कहने लगे, भाइयों ये कैसा सुकुमार बालक है। इसके नेत्र विशाल हैं, भुजाएं घुटनों तक लटक रही हैं और इनका रूप मन को चुराए लेता है। न जाने दृष्ट बुद्धि के ने इसे मारने की आज्ञा क्यों दी है। हम लोग तो वैसे ही पूर्व जन्म के नाना प्रकार के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप चंडाल होकर उत्पन्न हुए हैं। फिर यदि इस बालक का वध करेंगे तो हमारी कौन दारुण दशा होगी, अथवा न जाने इस बालक ने ही कौन सा ऐसा कर्म किया है कि जन्म से ही मातृ पितृहीन होकर इस अल्पवद्य में ही मृत्यु का ग्रास हो रहा है। वध उस मंत्री की आज्ञा देखकर हृदय कहता है, इस बालक छवि को देखकर हृदय कहता है कि बद लायक नहीं बाल अनुपा। उस मंत्री की आज्ञा क्या करें ये समझ में नहीं आता। तुरंत मंत्री के भय से आज्ञा पालन की अनिवार्यता विचार कर बड़े ही विकल होकर बोले, तो ही मारेंगे, सहाय कौन। ये रीति है, जिसका वध किया जाता है उसे अपने सहायक के स्मरण का मौका दिया जाता है। आह रावण ने श्री राम लक्ष्मण जी से भी यही बात कहा था। जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके लिए अनाथ नाथ सर्वाधार श्री हरि ही नाथ बन जाते हैं, आश्रय हो जाते हैं। फिर चंद्रहास के तो वह सर्वज्ञ, अतः चंद्रहास को विश्वास है कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो प्रभु भारत युद्ध में राखे बरूही अंड, सोई मोको राखी है जो राखत ब्रह्मंड। जिन राखो ऋषि यज्ञ जनक नृप को पन राखो, जिन राखो पितृ बोल काक कपटी, जिन राखो जिन राखो ऋषि सकल विकल दंडक बनवासी, जिन राखो सुग्रीव वसत गिरी त्रसित उदासी, धनुज विभीषण पाग परम लंक दही, सन मानिके सो प्रेम सखा, पति राखी है दीन बंधु जन जान के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बदकों ने मान ली, बदकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने गाल से एक गोल शालिग्राम की मूर्ति को निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः गाल में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए।
समस्त सुखों से परिपूर्ण प्रभु की छवि को देखकर हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से मार डालने की आज्ञा दे दी। बदिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वह सावधान हुए। उनके हृदय में दया आ गई। भक्त बालक की दशा देखकर वह भी भगवान की ओर झुके। उनका हृदय आनंद से विभोर हो गया। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 उंगलियां थी, जो एक दोष था। बदिकों ने 6ठी उंगली दृष्ट बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली, जो अच्छा ही हुआ। बदिकों ने जाकर कटी उंगली दृष्ट बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसने भी उंगली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शालिग्राम की गोल प्रतिमा का पूजन करने से सुंदर आचरण की प्राप्ति होती है। चंद्रहास ने पूजा करके भगवान की स्तुति की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने कहा, हे भक्तों का चित्त आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण जगदीश्वर वासुदेव जनार्दन जगतपते, ये चंडाल अपनी तीखी धार वाली तलवारों से मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः परमानंद स्वरूप भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जिन्होंने ध्रुव, प्रहलाद और गजराज को संकट से बचाया था, उन सर्वव्यापी नारायण को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते करते भगवत ध्यान में तल्लीन हो गए। भगवान के मुख का वचन है, जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सदा उसी भाव में पगे रहने से ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। जो ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रश्न है, सर्वदा निर्दय हृदय करूर कर्मा बदिकों का चंद्रहास के वध की बात विचार कर मूर्छित होना, दया भाव आना, भाव में भरना, प्रभु की ओर ढरना और आनंद युक्त होना, ये सभी बातें इसके स्वभाव के प्रतिकूल हैं। सहसा इतना स्वभाव परिवर्तन हो क्यों? समाधान मुख्य तो भगवत प्रेरणा ही है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने बदिकों को मोहित कर दिया। उनका स्वभाव ही बदल गया, नहीं तो भला इनके हृदय में दया, भागवत में प्रीति, श्रद्धा, भक्ति त्रिकाल में असंभव है। इनकी तो हिंसा पर अति प्रीति होती है। इनके पापों का कोई ठिकाना नहीं। तीन के पाप ही कवन मिति, फिर ये भगवान की ओर कब उन्मुख होने लगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काहू। दूसरे इन्होंने परम भागवत श्री चंद्रहास जी का दर्शन किया। पश्चात श्री शालिग्राम भगवान का दर्शन किया। भगवान की सेवा पूजा का अवलोकन किया, जिससे पाप नष्ट हुआ, बुद्धि शुद्ध हुई, शुभ संस्कार उदय हुआ। बदिकों ने भगवान से प्रार्थना किया,
प्रभु, हम लोग इस समय की कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। एक ओर राज आज्ञा, दूसरी ओर बालक पर दया, हम करें तो क्या करें। भगवान ने प्रेरणा दी। वह चंडाल उस बालक के शरीर की ओर निहारने लगे। तब तक उनकी दृष्टि उनके बाएं पैर के उस छोटी सी उंगली, छठी उंगली पर पड़ गई। फिर तो उन चंडालों ने उस छठी उंगली को काट लिया और बालक चंद्रहास को मुक्त कर दिया। दृष्ट बुद्धि को प्रतीति के लिए वह उंगली दिखा दी। दूषण भूषण हो गया। भगवत कृपा का ये सुफल है। यथा कृपा बलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर दूषण भय भूषण सरिस सुजस चारु चहु ओर। श्री भरतवाक्या, राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भवन भुवन भूषण तब ही ते। एक दृष्टांत सुनिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राजा का मंत्री बात बात में कहा करता था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। एक दिन संजोग से राजा साहब की गन्ना चोखते समय उंगली कट गई। ये देखकर और लोग तो समवेदना प्रकट करने लगे, परंतु मंत्री महोदय बोले, भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। मंत्री की ये बात सुनकर राजा ने क्रुद्ध होकर उसे कारागार में बंद कर दिया। कुछ काल बाद एक दिन राजा साहब शिकार खेलने के लिए वन में गए। किसी शिकारी शिकार का पीछा करते हुए निर्जन वन में जा पहुँचे। सभी साथी छूट गए। भील राज के पुत्र की अयोग्यता के लिए अपने इष्ट देव को बलिदान के लिए भीलों को एक पुरुष की तलाश थी। उन्होंने अकेले पाकर राजा को ही पकड़ लिया। अपने इष्ट देव के समक्ष बलि चढ़ाने को ले गए। जब बलि की तैयारी पूरी हो गई तो एक भील खंडा लेकर राजा के सामने आया। उसी समय एक वृद्ध भील की दृष्टि राजा की उस कटी उंगली पर पड़ गई। उसने तत्काल मना करते हुए कहा कि ये अंग भंग बलि देवता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा को छोड़ दिया। राजा को मंत्री की बात याद आई। राजधानी में आकर तुरंत ही मंत्री को मुक्त कर दिया और अब उसे भी दृढ़ प्रतीति हो गई कि वस्तु तस्सु भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। परंतु अभी भी राजा के मन में एक शंका शेष थी। उसके निवारणार्थ उसने मंत्री से एक दिन पूछा, मंत्री जी, हमारे लिए तो भगवान ने उंगली काट कर अच्छा किया, परंतु आपको कारागार में डालकर क्या अच्छा किया। मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे लिए भी भगवान ने अच्छा इस प्रकार किया कि यदि आप मुझे कैद में नहीं डालते तो मैं आपके साथ जाता, साथ अवश्य रहता और आप तो कटी हुई उंगली के कारण बच जाते, मैं मर जाता। अतः भगवान ने पहले ही आपको प्रेरित कर मुझे कैद में डलवा दिया। ये सुनकर राजा को अविचल विश्वास हो गया कि भगवान जो करते हैं वे अच्छा ही करते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, आप तो बच जाते लेकिन आपकी जगह मेरी बलि हो जाती। अच्छा किया आपने मुझको जेल में डाल दिया। इसलिए प्रभु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रहास की भी जो छठी उंगली अमंगल मानी जाती थी, आज प्राण बचाने में सहायक हुई। श्री चंद्रहास का अंगुली कटी माथो बच्चों, भाव ये कि यहाँ सिर कटने का दुर्योग था, वहाँ भगवत कृपा से केवल अंगुली ही कट कर रह गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी। आप रोज़ श्री भक्तमाल की कथा सुने, माला सुनते हुए
कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। यहाँ पर हो गया एक पंथ चार काज। वैसे लौकिक ही है कि एक पंथ दो काज, लेकिन यहाँ पर आपको एक पंथ चार काज। आप माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी मिलकर इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। आपके द्वारा लाइक की हुई ये कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए लाडली लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान के भक्तों की